हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइज। अभी 10:06 हो रहे हैं और बाहर आंधी तूफान चल रहा है। और देखिए अभी भी काम कंप्लीट किया था मैंने, झाड़ू पोछा कपड़ा धोया। कपड़े देखिए अंदर लेके रखी हुई हूँ, धूल मिट्टी से गंदा हो जाएगा करके, और सारा मेहनत बर्बाद हो गया। सफाई करा और ज़्यादा धूल मिट्टी आके घर के अंदर, बताइए। तो बहुत इतना तेज़ हवा चल रहा था, उड़ाने को राजी था। सारे डब्बे बाहर के जितने भी सामान रखा हुआ था ना, सारा उड़ रहा था। और देखिए अभी भी हवा चल रहा है। मैं आप लोगों को बाहर लेके दिखाऊंगी। देखिए गाइस, कपड़े मैंने ना ऐसे करके ड्राई करके रख दिया था। लाइट भी चली गई है। और देखिए सफाई करा था, धूल मिट्टी आ गया है दोबारा। इतना तेज़ हवा चल रहा है, अभी थोड़ा कम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो इतना तेज़ हवा चल रहा था कि उड़ाने को राजी था। सारे वहाँ के जितने भी सामान था ना, कूड़ा वगैरह सारा उड़ रहा था। देखिए सारा साफ़ किया है मैंने। और अभी देखिए इतना तेज़ चल रहा है। वगैरह हो चुका है, जला दिया है। तेज़ हवा चल रहा है, ठंड भी लग रही है। और बच्चे मेरे दोनों स्कूल जा चुके हैं, जैसे पढ़ रहे होंगे, इसका पता नहीं है पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हवा चल रहा था ना, कैसे खाते हैं नाश्ता, कैसे करते हैं। हाय एवरीवन, थोड़ी देर में मैं ना, मेरे से तो रहा नहीं जाता। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रहा था घर के अंदर घर के बाहर। तो फिर मैंने दोबारा झाड़ू पोछा कर लिया था। झाड़ू पोछा करके जो बेड में रखे हुए थे ड्राई के कपड़े, वो मैंने फिर बाहर टांग दिया था रस्सी में। और मेरे से तो रुका नहीं जाता, पैर में मिट्टी मिट्टी लगती है ना, तो फिर चाहे ऊपर जैसा भी हो, लेकिन नीचे थोड़ा साफ़ रहना ही चाहिए मेरे लिए। तो मेरे से रुका नहीं जाता है। और मैंने सारा क्लीन कर दिया था। और मैं अपने लिए दूध लेके आ गई थी किचन में से। और इसमें मैंने डाला हुआ है बॉर्नवीटा बच्चों का। तो बॉर्नवीटा डाल के पी लिया था मैंने दूध। और मेरा जो बेटा है वो आ गए थे करीब 12:15 में। और मैंने ना दाल चावल बना दिया था, दाल चावल। और सुबह की जो सब्ज़ी थी वो लौकी आलू की थोड़ी सी बच गई थी। ये लोग लेके जाते हैं, खा के भी आते हैं, खा के जाते हैं और लेके भी जाते हैं। तो खा के आ गए थे। फिर मैंने दोपहर में दाल चावल भी जैसे आ गया वैसे मैंने इसको खिला दिया। और बच्चे को तो खिलाना पड़ता है, इसको ऐसे तो खा लेता है अपने हाथ से, लेकिन थोड़ा टाइम लगाता है, तो इसीलिए मैं खिला देती हूँ कि इधर उधर ना फैलाए करके। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उनका आने का टाइम थोड़ा लेट है। और इनका यानी कि जो ये जाते हैं थोड़ा लेट और आते हैं जल्दी, और वो जाते हैं जल्दी और आते हैं लेट।
तो इसीलिए मैं इनको खाना खिला रही थी। मुंह में ना भर के रखते हैं। बच्चे को खाना खिलाने में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कम से कम भी इसको खाना खिलाने में तो 1 घंटा तो मान के चलिए आप। सुबह भी मुझे जल्दी उठाना पड़ता है इसको खाना खिलाने के ही चक्कर में, क्योंकि खाना नहीं खाया के जाएगा बच्चा, फिर चक्कर चुक्कर आएगा, दिक्कत अपने आप को ही रहती है। तो इसलिए मैं तो अपने बच्चों को खाना खिला के ही भेजती हूँ, जैसे भी, चाहे डांट के हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मैं खिला के भेजती हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो स्कूल में। मेरा जो बड़ा वाला बेटा बोला था, बोल कि 3-4 बच्चे ना ऐसे चक्कर चुक्कर आते हैं उन लोगों को, शायद वो खाना खा के नहीं आते होंगे या पता नहीं, और इसलिए मैं इनको नमक की चीज़ खिला के ही भेजती हूँ सुबह। और करीब शाम के 6 बज गए थे। और इधर देखिए, मैंने ना दिन में इसका जो जैसे स्कूल से आया था वैसे ड्रेस धो लिया था, लेकिन ड्राई नहीं किया था क्योंकि बार बार लाइट जा रहा था। ड्राई के इंतज़ार कर रही थी लाइट के, लेकिन लाइट तो आया नहीं, तो ऐसे ही टांग दिया मैंने बाहर रस्सी में। और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे आलू के पराठे खाना है, तो फिर मैंने आलू चढ़ा दिया था और आटा भी जल्दी जल्दी गूँथ के रेडी कर लिया था। फिर मैंने आलू के, चलो आज मौसम सही है तो आलू के पराठे बना लेंगे करके, क्योंकि लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं, ऐसे ही सिंपल। और क्योंकि कल उनका व्रत था, आज नहीं है, अब लास्ट दिन में रखेंगे व्रत। तो इधर मैं टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। आलू तो हमारा बॉयल हो चुका था, इसको ना मैं ऐसे करके यानी कि छेद कर दूँगी, तो इसका जो ये बॉयल होगा ना, तो इसका जो आराम से ना छिलका उतर के आ जाएगा। और इसको मैं डाल रही हूँ कम से गर्म पानी में। पहले तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और पानी में बॉयल तो आया नहीं था, तो ऐसे मैंने डाल दिया था इसको। और ये जो लाल मिर्ची है इसको भी मैं डाल दूँगी, कि इससे ना थोड़ा स्वाद आता है। और हम इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस अदरक, हरी मिर्च, धनिया, हरी धनिया। अब तो हरी धनिया भी आने लगे हैं, अभी लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो चटनी में इसको भी डाल देते हैं चटनी बनाते टाइम पे। तो मैंने निकाल लिया था, और इस सारी चीज़ से हम चटनी बना लेंगे। और लाइट के इंतज़ार कर रही थी, बार बार लाइट जा रहा था, और जैसे लाइट आता था सोचती थी चटनी वो कर लूँ, लेकिन वही है ना कि फिर चला जाता था। दिन भर मौसम ख़राब था ना, तो लाइट की दिक्कत हो रही थी। और इधर मेरा जो टमाटर है वो अच्छे तरह से बॉयल हो चुका था, और ज़्यादा गलाना भी नहीं। देखिए ये इतना ही कर लो ना, तो इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाएगा अपने आप ही। तो मैं एक एक करके निकाल रही थी। और आप लोगों को प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सपोर्ट करना मत भूलिए। इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, और मैं अकेले ब्लॉग शूट करती हूँ और अपलोड भी करती हूँ और एडिटिंग भी करती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों का साथ सपोर्ट चाहिए मुझे। और मैं एक एक करके ना इसका छिलका उतार रही थी। वीडियो शूट कोई कर देता ना तो थोड़ा आसान रहता है, लेकिन वही है ना कि बच्चे हैं, बच्चे को करने नहीं आता, हिलाते पिलाते हैं, तो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ शूट। और जैसे भी होता है, जैसे बन पाता है वैसे ही शूट करती हूँ मैं। और कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो शूट नहीं करती हूँ मैं। और इधर हमारा जो टमाटर देखिए अच्छे से अंदर से गल चुका है। अब मैं इसको एक एक करके डाल दूँगी, डाल के ढक के रख दूँगी, क्योंकि लाइट तो था नहीं। तो जैसे ही लाइट आएगा वैसे ही मैं इसका मतलब चटनी बना लूँगी, इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और बाकी में गाइस अभी तो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इतनी अच्छी टेस्टी चटनी बनी हुई थी कि क्या ही बताएं। और मैं ये जो आलू है ना, ये बॉयल हो चुका था, एक एक करके थाली में रख रही थी, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो इसका जो छिलका है वो उतार लूँगी, उतार दूँगी करके। तो एक एक करके
थाली में रख रही थी मैं। तो बने रहिए आप। और जैसे मैंने सारा उतार लिया, फिर मैं आ गई थी इधर रूम में, क्योंकि इनका ना होमवर्क कराना ज़रूरी है होमवर्क, तो इसीलिए अब मानते तो नहीं, थोड़ी थोड़ी टाइम मतलब करके लिखते हैं, इनको पढ़ाना भी सब कुछ करना पड़ता है मुझे। और मैंने इसको सिखाया कि ऐसे ब्लॉग शूट करो करके बड़े वाले को, क्योंकि शूट करने आता नहीं, सिखाना भी ज़रूरी होता है। देखिए गाइस, तो मैं सिखा रही थी ऐसे ऐसे करो करके। और जैसे ये इसको जो मेरे छोटे वाले बेटे को लिखाना बहुत दिक्कत की बात है गाइस, क्योंकि इसको मतलब क्या बोलते हैं, प्यार से बोलना है कि डांटना है कि जैसे भी हो वैसे तरीके से ये मानेगा। और इसको थोड़ा सा काम करा दिया था मैंने, होमवर्क वगैरह। और वैसे ही मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, इनका फुल ड्रेस लेके, ठंडी का जैकेट और स्कूल का और स्वेटर, शॉक्स और फुल ड्रेस ना एक मैंने पहले से बोल रखा है स्कूल में कि फुल ड्रेस पहन के भेजना, लेकिन वही है ना कि कभी कुछ हुआ, कभी टाइम ही नहीं मिला जाने का। तो फिर इस रात के टाइम पे ना ख़रीदते नए नए कपड़े करके फिर हमने ख़रीदा नहीं था, फिर आज लेके आए हुए हैं, तो कल पहनाना पड़ेगा। और हाय एवरीवन, इधर मैंने आज ना लाइट बार बार जा रही थी, तो देखिए जल्दी से लाइट आई, यानी कि लाइट आ गया था, तो फिर मैंने जल्दी से चटनी बना लिया है। और इतनी अच्छी चटनी बनी हुई है ना, क्या ही बताऊं, बिना लहसुन का। और इधर देखिए आलू में मैंने डाल दिया है गरम मसाला और धनिया पाउडर, और ये जो नमक हो गया, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और ये धनिया की पत्ती भी डाल दिया है काट के। और इसको हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम आलू के पराठे बनाएंगे इससे करके। तो हे गाइस, सबने खाना खा लिया था, आलू के पराठे, चटनी और चाय मैंने बना दिया था, क्योंकि दही भी था, लेकिन मैंने दही नहीं दिया क्योंकि बच्चे ना ठंडा हो रहा है, बच्चे मांगेंगे करके मैंने फिर चाय बना दिया था। और रात के लिए भिंडी काट के बर्तन वगैरह धोया और रात के लिए भिंडी काट के रख दिया, रात के लिए नहीं, रात में सुबह के लिए भिंडी काट के रख दिया था। और 10 बज गए थे करीब ना, तो इसको काम कंप्लीट नहीं हुआ था इसका, स्कूल में थोड़ा लिखता ही नहीं है, तो इसीलिए फिर डबल डबल काम करना पड़ता है, कराना पड़ता है। तो देख सकते हो आप लोग, करा रही हूँ। और आज के लिए इतना ही गाइस, तो बाय बाय।